जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी के सेट नंबर 10 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल ही 8 नंबर से शुरू है दोस्तों। इससे पहले मैथ और रीजनिंग का सवाल था। तो देखिए, यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम दोस्तों। और यह कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में स्थित है और यह हुमायूं की पत्नी है। कौन है? हुमायूं की पत्नी है हमीदा बानो बेगम। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि देश का पहला फ्रेट विलेज मालभारा गांव बनेगा। कौन सा गांव यह बनेगा? ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन है चेन्नई, वाराणसी, विशाखापट्टनम या फिर गोवा। तो इस सवाल का सही जवाब जो है दोस्तों वह हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या फिर सीडेराइट। तो जो 4 ऑप्शन दिया इसी में से हमको उत्तर देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट। ऐसे लोहा का सबसे सर्वोत्तम गुण वाला जो होता है वह हेमेटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट, जो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल पेंशन योजना या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा मेक इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और मेक इन इंडिया योजना जो है यह शुरू कब हुआ था? तो 2014 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2014 में, 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है वो पूछ रहे। देखिए, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों तो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन कौन नहीं है ये पूछा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सवाल है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है यह अशगाबाद है। क्या है? अशगाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, अशगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 19। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित किए गए हैं ये सवाल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 84। कितने सीट है? 84 लोकसभा में। और अगर अनुसूचित जनजाति के लिए पूछता तो लोकसभा में 47 यानी 47 सीट आरक्षित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20। पोर्ट्रो-नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्ट्रो-नोवो दोस्तों यह बेनिन की राजधानी है। किसकी है? बेनिन की राजधानी पोर्ट्रो-नोवो है। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है? मोनाजाइट रेत से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थोरियम। क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। और थोरियम जो है दोस्तों यह भारत में केरल तट पर मोनाजाइट बालू में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22। एक पुस्तक है बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो जापान का कौन सा बंदरगाह है
जो रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा योकोहामा। कौन सा बंदरगाह है? योकोहामा बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है? ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है, कौन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ईसा निंदा का अर्थ होता है ईश्वर की निंदा करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या है? मतलब सबसे सक्रिय कौन सा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये बताना है। तो ऑप्शन के मुताबिक अगर देखें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सबसे सक्रिय सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आयरन। और अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो फिर इससे भी एक और होता है दोस्तों। जैसे पूछे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो वो होता है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद सोडियम होता है और सोडियम के बाद कैल्शियम होता है। ठीक है, तो देखिए ये हटा दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या है? सोडियम से शुरू है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी कौन सी है? तो दोस्तों माउंट पोपा जो है यह एक मृत ज्वालामुखी है। क्या है? मृत ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे है? माउंट पोपा, तो यह म्यांमार में है। कहाँ पे है? म्यांमार में है माउंट पोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो दोस्तों पंचायतों की बात कर रहा है, तो इसलिए संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और यही अगर केंद्रीय वित्त आयोग की बात होता तो वहां पे राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 45, कोरोना रोग कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? तो दोस्तों पहला केस जो था यह केरल में मिला था और कोरोना से पहली मृत्यु जो हुआ था वह कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कोरोना का पहला केस केरल में मिला था और पहला मृत्यु जो हुआ था वह कर्नाटक में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइक्लोरवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजीन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? यह जो दवा है यह किस प्रकार की दवा है दोस्तों? तो यह जो दवा है दोस्तों यह है कीटनाशक दवा है। कैसी दवा है? कीटनाशक दवा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 57, प्रत्येक वर्ष गैस को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन घटित हुआ था। यह 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था दोस्तों। कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ। दांडी मार्च ये तो 1930 से
और पूर्ण स्वराज की घोषणा यह भी है 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज की घोषणा किए थे। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बर्मा किस वर्ष बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। यह भी ब्रिटिश का गुलाम था, तो उस समय जो आजादी इसको मिला 1948 में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक डैश के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। तो यह जो पुस्तक है दोस्तों सौरव गांगुली के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाथपा झाखरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? नाथपा झाखरी परियोजना जो है यह किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी पर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। तो क्या बनाता है ये पूछ रहा था। नीला हरा डाइहाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नीला हरा डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालघाट स्थित है। पालघाट जो है यह कहाँ पे स्थित है? दोस्तों पालघाट दर्रा जो है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़िया के बीच में है, लेकिन यहाँ दिया ही नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो कोयम्बतूर और पालक्काड़ के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एटी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब और लार आना के केंद्र पाए जाते हैं। कहाँ पे केंद्र पाए जाते हैं इसका अनैच्छिक क्रियाओं का? ये सवाल पूछ रहा है। तो यह होता है पश्च मस्तिष्क में। कहाँ पे? पश्च मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अगले सवाल 84 निम्नलिखित में से विषम शब्द को छाटिए। जैसे ब्रुसेल्स, बर्मिंघम, मैड्रिड, पेरिस। तो दोस्तों इसमें तीन जो है एक तरह से और चौथा अलग है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बर्मिंघम। बर्मिंघम एक शहर का नाम है, जबकि अन्य सभी किसी न किसी देश की क्या है? राजधानी है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? वायु के द्रवीकरण के लिए कौन सी आदर्श है? तो दोस्तों दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग दोस्तों उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूरिया का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं? उर्वरक के रूप में करते हैं। और यूरिया को बोहलर ने निर्मित किया था। किसने? बोहलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संयुक्त अधिवेशन दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? पिंक सारथी योजना जो है यह कर्नाटक में शुरू किया गया है। पिंक सारथी योजना कर्नाटक की योजना है। इस योजना के तहत पिंक सारथी नामक वाहन भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 स्टॉक एक्सचेंज को विनियम करने वाली संस्था है। कौन सी है? तो एक स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर?
मुंबई में है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 95। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 जून को। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस अगर पूछे दोस्तों तो 16 अक्टूबर को। कौन सा दिवस? विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस पूछे तो 16 अक्टूबर को होता है, लेकिन विश्व खाद्य संरक्षण दिवस 7 जून को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो यह 1971 में शामिल हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। और उसमें भारत जो है दोस्तों वह 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 101 नंबर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो यह है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105। चलिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय, तो देखिए जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ये सब है नवीकरणीय, और गैर नवीकरणीय कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। 105 नंबर सवाल का आंसर बी हो जाएगा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है दोस्तों इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 106 सुमेलित करना है दोस्तों। आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, यह पुस्तक जो है यह किसकी है? माई कंट्री माई लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये तो जवाहरलाल नेहरू का है। तो 3 में बी देखिए, यानी बी का 3। तो 2 ऑप्शन मिल रहा है ना, ये दोनों है 3 के बी। तो यहां से तो अभी नहीं पकड़ा रहा है। फिर आगे देखते हैं। इम्परफेक्ट माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक दोस्तों कौन सा है? माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी। एल के आडवाणी यह 4 नंबर पे। तो 2 का डी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 2 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इम्परफेक्ट के लेखक संजय बारू कौन सा है? आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम राजन। तो 1 का सी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी और 3 का बी और 4 का ए। ठीक है, 4 का ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 109 इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो इंसुलिन तथा ग्लूकागोन हार्मोन जो है दोस्तों यह अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कहां से निकलता है? अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो जो है किस देश की मुद्रा है? तो पेसो फिलीपींस की है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, कौन सा रेशा था प्रथम? तो रेयॉन था। कौन है? रेयॉन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? तो यह इनमाजेब जो है दोस्तों यह किसकी पहली दवा है? तो यह हो जाएगा इबोला की। किसकी? इबोला एक वायरस है, इसी की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाए।
सबसे पहले कौन सा राज्य का स्थापना हुआ, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। दोस्तों सबसे बाद में एक बात तो आपको पता है कि तेलंगाना अलग हुआ है। कौन सा? तेलंगाना अलग हुआ है सबसे लास्ट में। तेलंगाना एक ही ऑप्शन में दिया है, देखिए, इसलिए इसका आंसर ए लगाएंगे। मणिपुर, मणिपुर की स्थापना 1972 में हुआ था। मणिपुर के बाद मिजोरम की 1987 और छत्तीसगढ़ 2000 में और 2014 में तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2014 को। अगले सवाल पे आते हैं 119। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? फुट एंड माउथ रोग जो है यह विषाणु यानी वायरस के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? तो यह होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी जो होता है दोस्तों, यह होता है IgA। IgA क्या होता है? IgA। ठीक है, यहाँ ए जो होता है, ए का मतलब अल्फा होता है, ठीक है, जी का मतलब गामा होता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है? महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी योजना है? तो यह महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है? 73वां संविधान संशोधन जो है वह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कौन से प्रधानमंत्री किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PV नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों 1992 में। कब? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा कौन थे? तो यह एक चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार रवि वर्मा। अगले सवाल पे आते हैं। पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है। पंजाब में भूमि क्षति अति सिंचाई। क्या है साथियों? अति सिंचाई इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। लेकिन दोस्तों एक और इसमें प्रश्न है कि केवल अगर भीमराव अंबेडकर नहीं दे दे तो अगर तेज बहादुर सप्रू रहे तो वो भी थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू भी थे उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। चलिए देखिए, संविधान निर्माता संचालन समिति कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपसे सवाल कर रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, प्रारूप संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, संघीय शक्ति संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों सही है। लेकिन कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, संचालन समिति के अध्यक्ष जीबी मावलंकर नहीं थे दोस्तों। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? सिफिलिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स या फिर टाइफाइड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह कहाँ? जर्मनी में है। कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है
143 गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? तो यह इंडो ग्रीक का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दोस्तों यह सेशन का लास्ट सवाल था जो कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।